बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो मौजूदा करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 11वीं जमात की एक बुक है इमरानियात। अब मुझे एग्जैक्ट इसका कन्फर्म नहीं है ना, मैं बता सकता हूँ आपको कि ये नॉन मुस्लिम को पढ़ाई जाती है या मुस्लिम्स भी ये बुक पढ़ते हैं। इस वीडियो में अपने इस चैनल पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि आज इस पॉइंट को मैं जो डिस्कस करूँगा वो आज से पहले काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ एंगल से और काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है। एक सवाल है इसके अंदर कि माशरती तब्दीली की राह में रुकावट बनने वाले अनासर कौन कौन से हैं, उसकी वजाहत कीजिए। नीचे जवाब लिखा हुआ है जी, माशरती तब्दीली में रुकावट बनने वाले अनासर में सबसे पहला पॉइंट मज़हब रखा गया है। और इसके अंदर क्या तहरीर है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इस्लाम एक तरक्की पजीर मज़हब है। इसने हमें ऐसा वाहिद हल दिया है जिसको हम अब भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन आज़ादी नुस्वा वगैरह पर इस्लाम पाबंदी लगाता है, यानी जो लेडीज़ तलीम हासिल करते हैं तो उस पर जी कहते हैं इस्लाम पाबंदी लगाता है, लेकिन आजकल ये कोई अहमियत नहीं रखता, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात गलत है कि इस्लाम जो है वो आज़ादी नुस्वा पर पाबंदी किसी किस्म की इस्लाम नहीं लगाता। लेकिन आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सारी तहरीर सुना देता हूँ। फिर पर्दा है। अगर हम ये जानते हैं कि औरतों को भी मर्दों के साथ साथ चलना होता है तो फिर माशी तब्दीली में रुकावट पड़ता है। और सूद को कुरान पाक मना करता है, लेकिन आजकल कोई भी माशत सूद के बगैर नहीं चलती, चनाचे ये भी रुकावट है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो आज से 1400 साल पहले जो मज़हब था और जो लोग थे, क्या वो लोग हम जैसे लोग नहीं थे? मसलन उनकी 2 टांगें थीं, 2 हाथ थे, एक दिमाग था, एक सर था, इस तरह से था, या वो लोग हमसे डिफरेंट थे? पहले तो हमने ये सोचना है। अगर जवाब ये है कि वो हम जैसे ही थे तो फिर हमें ये बताएं कि वो इस निज़ाम को या वो माइशत के बगैर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग माइशत कैसे चला रहे थे सूद के बगैर। और इतनी आला कि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि हमारे दौर में कोई बंदा, एक वक़्त ऐसा आया कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, यानी हर बंदा मदीने पाक का और मक्का का हर शख्स ही जो है वो मालदार हो गया और किसी को ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हर बंदा कहता था कि यार मेरे पास जो है ना वो माल काफ़ी है, मैं बल्कि लोग अपनी ज़कात निकालते थे और लेने वाला कोई नहीं था। इतनी कामयाब मईशत आप बताएं, क्या अमेरिका की, जिसको आज हम सुपर पावर कहते हैं, उसकी है? क्या अमेरिका में गरीब शख्स नहीं है? क्या चाइना में ऐसी मईशत है कि लोग पैसे देने के लिए बैठे हों लेकिन लेने वाला कोई ना हो? तो ये कह देना कि इस्लाम मईशत जो है वो सूद के बगैर नहीं चल सकती, तो ये सरासर गलत बात है। आज आप चला नहीं सकते, वो एक अलग सिनेरियो है। ये कहना कि चल ही नहीं सकती, ये एक अलग इशू है। इस पे प्रॉपर डिबेट हो सकती है। यानी कोई शख्स उठ के कह दे कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है, अगर इसमें से सूद ना ख़त्म हो या सूद ख़त्म हो जाए तो ये डेड हो जाएगी मईशत। मगर ये कौन सा कानून है कि अगर आपने किसी बंदे से 10 रुपये लिए हैं और उसको आपने 10, अगर आप इसको लॉजिकल और अकल के हिसाब से देखें तो फिर इंसान के समझ में ये बात नहीं आती। लेकिन अगर आप ये देखें कि कुरान पाक में इसका जिक्र है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरान पाक में जिक्र है, कुरान पाक जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान पाक में यकीनन वो चीज़ें जिक्र की गई हैं कि जो एक इंसान को प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारने के लिए बताई गई हैं, और इससे अगर इस पे चला जाए तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारी भी जा सकती है। इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने फिर मैं बता रहा हूँ कि 1400 साल पहले का मुआशरा है जो सूद के बगैर चलता था और बड़ा बेहतरीन कामयाब चलता था। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि जी पर्दा रुकावट है। पर्दा रुकावट की ये मैं बात कर रहा हूँ कि माशरती तब्दीली। लोग कहते हैं कि मज़हब जो है, इस्लाम जो है, हमारा दीन, वो एक स्टैटिक है और वो तब्दील नहीं होता, और वो यानी अपने आप आस्ता आस्ता डेवलप नहीं होता। तो मुझे बताएं कि जो आजकल जब आप एक घर के अंदर बैठे हैं और एक ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, क्या मज़हब इसी तरह से रहता कि आप लोग जाते घोड़ों पर या ऊँटों पर जाते और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैदल जाते या ऊँटों वगैरह पर जाते और सफ़र करके दीन हासिल करते? ऐसा नहीं है। माशरती तब्दीली के लिए मज़हब, आपने जिन्होंने ये इसमें लिखा है, इसमें ऐड किया है बुक में कि मज़हब जो है वो माशरती तब्दीली में रुकावट है। माशरती तब्दीली माशरे को एक ज़िंदा और जावेद रखने के लिए जो एक बेसिक एलिमेंट है वही मज़हब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज पाकिस्तान में खुली छुट्टी दे दी जाए कि जो मर्ज़ी, जो आजकल जो आपको पाकिस्तान में हाजी नमाजी नज़र आते हैं, इसको सिर्फ इस बात ने जकड़ा हुआ है
کہ ایک تو یہ مذہب پہ چلتے ہیں، دوسرا ان کو پاکستان میں قانون ہے، اگر یہ مذہب کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پاکستانی قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ تو اگر آپ آج پاکستان میں یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان میں جو مرضی کریں، تو آپ کو مذہب کیا آپ پتہ چل جائے گا کہ جی ہم لوگ جو ادھر حاجی نمازی بنے پھرتے ہیں وہ اندر سے کیا نکلتے ہیں۔ تو اس بات پہ تو کوئی بھی متفق نہیں ہوگا کہ معاشرتی تبدیلی میں جو ہے وہ رکاوٹ مذہب ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کو یہ بات ضرور ہے کہ معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے مذہب، یعنی معاشرے کے اندر بہتری لا سکتا ہے مذہب، معاشرے کو مزید جو استحکام وہ ڈیولپ کر سکتا ہے مذہب۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ مذہب جو ہے وہ معاشرے کو پیچھے لے جاتا ہے، جیسے یہ ذکر کیا گیا کہ آزادی نسواں اور پردہ اور سود اس طرح کی چیزیں، تو یہ ہمارے مذہب میں شامل ہے۔ ہر مسلمان کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو شاید آپ بچ جائیں۔ ایک تو آپ جو اللہ کے ہاں عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی طور پہ بھی سوچیں کہ یار اگر پردہ کیا جائے تو اس میں نقصان کیا ہے، اگر سود آپ نہ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یا اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کو آپ پریکٹیکل دیکھیں نا اگر دنیاوی طور پہ بھی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن چونکہ کتابیں لکھنے والے کتابیں جو مرتب کرتے ہیں وہ کسی اور کی جو ہے وہ اشاروں پہ چلتے ہیں، اور یہ کتابیں ہمیں کسی اور طریقے سے ملتی ہیں، کہیں اور سے آتی ہیں، تو اس لیے ان مذہب کو گاہے بگاہے آپ اگر اس طرح کی کئی آپ کو اسلامیات کے اندر کئی اس طرح کی مل جاتی ہیں جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، یعنی ان کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو آپ کی ایسوسیشن ہے، جو بھی آپ کے بڑے ایک بورڈ ہے پنجاب ٹیکسٹ بک کا یا جو لاہور کا یا جو پورے پاکستان کی یہ کتاب جس نے بھی لکھی، جس نے بھی اس کو مرتب کیا، اس کو جو ہے وہ یقیناً تھوڑا سا سوچنا ہوگا، اور لوگوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا یہ اپڈیٹ کریں، ان کو چیزیں بتائیں لوگوں کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ مے بی کسی کے بھی ذہن میں یہ چیزیں آپشن ہو ہی نہ، کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ یار اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے، آپ کے کہنے سے مے بی اس کے لیے کوئی راستہ نکل آئے یا وہ رجوع کر لے۔ تو اس طریقے سے ہر بندے کو بولنا چاہیے، اور میں اس ویڈیو پہ اس چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر قسم کی ویڈیوز ڈالتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی زندگی کے اینگل سے آپ لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے اور آپ کو نالج ملتا رہے۔ بیسک ہمارا مقصد جو ہے وہ نالج پھیلانا ہے، تو نالج آپ کو ملتا رہے تاکہ آپ کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو، آپ کو ہر چیز کے بارے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے، جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں، ہم نالج آپ کو دیتے رہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔